हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ना उम्र की सीमा हो। फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि हरि प्रसाद जी विधि का लैपटॉप और आई कार्ड लेके आते हैं। वो ये कहते हैं कि देव सर, अब विधि यहाँ पर नौकरी नहीं करेगी, मुझे इस्तीफ़ा तो नहीं लिखना आता है और वो आप कर लीजिएगा, मैं ये यहाँ पर ये ले आया हूँ। फिर देव सर कहते हैं कि आप ये मत करिए, विधि को काम करने दीजिए, अभी अभी तो विधि ने उड़ना सीखा है। तो हरि प्रसाद जी कहते हैं कि हाँ, इसमें भी मेरी ही गलती है। वो जितना ऊंचा उड़ेगी और मुंह के बल नीचे गिरेगी, मैं अपनी बेटी को गिरने नहीं दूंगा। लेकिन देव सर कहते हैं कि प्लीज़ सर, आप उसको नौकरी करने दीजिए, वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। पर हरि प्रसाद जी नहीं मानते। लेकिन देव सर कहते हैं कि आप विधि के पर मत काटिए। लेकिन हरि प्रसाद जी उनकी नहीं सुनते हैं और देव सर से कहते हैं कि विधि अब काम नहीं करेगी, हम लोगों के पास इज्जत ही तो है और हम अपनी वो भी खो देंगे तो हम कैसे जिएंगे। फिर हरि प्रसाद जी कहते हैं मैं अपनी बेटी को टूटने नहीं दूंगा। और वो ये देव सर से कहते हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी उसको फोर्स मत करिएगा। ये कह के वो वहाँ से चल देते हैं। देव सर रोकने की कोशिश भी करते हैं पर वो नहीं सुनते। हरि प्रसाद जी घर जाते हैं। इधर विधि को बहुत तेज़ बुखार आ जाता है और डॉक्टर आते हैं चेकअप करने के लिए। वो ये कहते हैं कि इतना तेज़ बुखार आना सही नहीं है, क्या हो गया है। पर वो नहीं बताते। विधि बेहोश है और नींद की हालत में वो कुछ बोल रही होती है कि देव सर, आई एम सॉरी। तो डॉक्टर पूछते हैं कि ये किन देव सर की बात कर रही है। तो फिर हरि प्रसाद जी बताते हैं बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती थी, अब वो छूट गई है। और डॉक्टर कहते हैं शायद इसी बात का सदमा लगा है, जल्द से जल्द इनको ठीक करिए और याद रखिएगा इनको किसी भी बात का सदमा नहीं लगना चाहिए और किसी भी तरह का प्रेशर ना हो। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं चलता हूँ, कोई ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। और इधर विधि की माँ बहुत परेशान होती हैं। विधि को होश आता है और विधि से वो बात करती है। विधि कहती है कि माँ, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी, आप बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर वो माफ़ी मांगती है और ये सब हरि प्रसाद जी सुनते हैं। लेकिन विधि की माँ बहुत रोने लगती है। हरि प्रसाद जी कुछ नहीं बोलते, वहाँ से बाहर निकल आते हैं। फिर हरि प्रसाद जी मंदिर में जाकर के माता रानी के सामने खड़े होकर कहते हैं कि माता रानी, ये सब क्या हो गया, मैं किस बात की सज़ा मिल रही है। इतने में वहाँ पे विधि की माँ आ जाती हैं और वो कहती हैं कि आप अपने उसूलों पे डटे रहिए और आप अपने उसूलों के आगे कुछ नहीं देखते, आप अपने उसूलों को लेकर आगे बढ़िए। लेकिन मैं अपनी विधि को देखूंगी, मेरी विधि मुझसे जो मांगेगी, वो जैसे आगे बढ़ना चाहेगी मैं वैसे ही उसके साथ दूंगी और मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। और मैं जा रही हूँ। वो रोकर वहाँ से विधि के पास चली जा है। और फिर इधर हरि प्रसाद जी सोचने लगते हैं। इधर आप देखेंगे कि देव सर ऑफिस में बैठे होते हैं और अर्जुन कुछ पेपर सिग्नेचर के लिए उनके पास लाते हैं, लेकिन वो गलत जगह साइन कर देते हैं। तो अर्जुन उन्हें बताता है। फिर देव सर कहते हैं अच्छा बताओ मुझे कहाँ पे साइन करने हैं। तो अर्जुन कहता है कि सर रहने दीजिए, ये कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कल कर दीजिएगा। देव सर विधि के बारे में सोचने लगते हैं। इधर विधि को हल्के हल्के होश आ रहा है। वो आंखें खोलती है और वो उस पार्टी वाली रात याद करती है। और फिर वो सोचती है कि देव सर के साथ मैंने क्या किया, आई एम सॉरी देव सर। और फिर वो उठती है, वो कहती है मुझे एक बार उन्हें देखना है, मुझे देव सर को देखना है। वो उठती है और वो देव सर का कोट रखा होता है। फिर वो कोट उठाती है और कोट उठा करके देव सर को महसूस करती है। वो याद करती है कि कैसे देव सर ने उसको नशे की हालत में संभाला और उसको वो कोट पहनाया और फिर वो कैसे उनके गले लग गई। वो सब या बातें याद करती है कि वो कैसे कोट पहन के उनके गले लगी हुई थी और देव सर उसे संभाले हुए थे। और फिर वो कोट को फिर से सामने से पहन लेती है और फिर कोट को अपनी बाहों में भर लेती है और देव सर के बारे में सोचती है। उसे देव सर के बारे में सोचकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि विधि देव सर से प्यार करती है। इधर फिर आप देखेंगे वो ये सब सोचते सोचते फिर वो सोचती है कि मुझे देव सर को देखना है, मुझे उन्हें एक बार देखना है। और फिर वो नंगे पैर ही वहाँ से वो कोट पकड़े चल देती है। वो अपने घर के दरवाजे खोलती है और नंगे पैर वहाँ से घर से बाहर निकलती है और देव सर को याद करते करते
चली जा रही होती है, पूरा मोहल्ला उसको देख रहा होता है उसको जाते हुए। इधर वो ऑफिस में पहुंचती है। इधर आप देखेंगे देव सर सोचते हैं विधि के बारे में कि उसकी ड्रिंक में इतनी अल्कोहल कैसे मिल सकती है, और एक ड्रिंक में तो ऐसा हाल नहीं होता, ज़रूर किसी ने ये मिलाया है, जानबूझ के ये सब किया है, वरना एक जूस की ड्रिंक में ऐसा नहीं होता है कि किसी ने मिला दी हो। मुझे इस बात का पता लगाना होगा। इतने में वहाँ पर विधि कोट पकड़े हुए ऑफिस में पहुँच जाती है। पूरा स्टाफ देख रहा होता है और वो देव सर के केबिन में जाती है। बाहर की तरफ से वो देखती है कि देव सर वहाँ पर बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं। वो देव सर को देख के बहुत अच्छा महसूस करती है और बहुत खुश हो जाती है। मन ही मन वो बहुत अच्छा फील करने लगती है। फिर वो कहती है कि मुझे देव सर को देखना था, और वो देख करके फिर वहाँ से वहीं पे खड़ी हो जाती है और जाने लगती है। और जब वो जा रही होती है तब देव सर को एहसास होता है कि शायद विधि है। वो उठ के देखते भी हैं, फिर वो सोचते हैं विधि यहाँ कैसी होगी, उसका वहम है। और फिर वो फ़ोन पे बात करने लगते हैं। वो होटल के मैनेजर से बात करते हैं और वो कहते हैं मैं ये सब पता लगा के ही रहूँगा ये सब किसने किया है। इधर आप देखेंगे विधि घर पहुंच जाती है और विधि की माँ उसका बुखार चेक करती हैं, पर बुखार उतरने लगता है। इधर कनिका बहुत परेशान होती है। कनिका के पास फ़ोन